नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे एक नई वीडियो में। और आज हम रीज़निंग का एक मैराथन करने वाले हैं। मैंने जितने भी इसके वीडियो रीज़निंग के बनाए हैं, तो उस सभी का आज रिवीजन होने वाला है। तो ये वीडियो 1.5 या 2 घंटे की भी हो सकती है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आप सभी क्वेश्चन का जो जवाब है, आप वीडियो को पॉज़ करके उसका पहले जवाब दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चंस मैंने डाले थे पहले, जितने भी मैंने वीडियो कराए हैं, तो आप जानते हैं कि सभी जो हैं 2023 के क्वेश्चन भी हैं, 2022 के भी क्वेश्चन हैं। जो हमारा पेपर हुआ था 2024 तक का यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो हुआ था 18 और 17 फरवरी को जो हुआ था, उसका भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है? तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और 150-200 भी क्वेश्चन हो सकते हैं शायद, तो इसका पार्ट 2 भी आएगा, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न हमारा दिया है कि ए बी का पुत्र है, सी ए की बहन है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है। हमने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन इसमें दिया है कि ए बी का पुत्र है। तो देखिए, जो मेल होता है उसके लिए हम प्लस से डिनोट करते हैं उसको, और जो माइनस होता है उसे फीमेल से डिनोट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये हमारा दिया गया है कि ए पुत्र है बी का, ए बी का पुत्र है। ए हमारा पुत्र हो जाएगा बी का, बी का हमें जेंडर नहीं पता है, बी मेल है या फीमेल, ठीक है। सी जो बहन है ए की, सी बहन है, सॉरी ए प्लस हो जाएगा क्योंकि ए बेटा है ना, सी ए की बहन है यानी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है कि बी सी का संबंध क्या है, बी सी से किस प्रकार संबंधित है। बी का संबंध सी से क्या है, या तो इसका माँ हो सकता है या तो बाप हो सकता है, पिता या तो माता। तो इसमें ये भी दिया है, ये भी दिया है, तो दोनों इसका हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। अगर इसका हमें जेंडर दिया होता कि ये माता हो गई, तो बी सी की माता होती। अगर यहाँ पे इसका जेंडर प्लस दिया होता तो ये इसका क्या होता, पिता होता, ठीक है। तो इसमें दिया नहीं है तो दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि अलाइव को 64 लिखा जाता है, हाल को 45 लिखा जाता है, तो मूवी को इसमें क्या लिखा जाएगा। तो देखिए, अगर हम इसका देखते हैं प्लेस वैल्यू, ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, एल का होता है 12, आई का होता है 9, भी का होता है 22 और ई का होता है 5। अगर सभी को जोड़े तो 12 1 13, 13 9 22, 22 22 44, 44 5 49। फिर 49 में क्या किया गया है, इसमें ये जितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं ए एल आई भी ई, ये 5 हैं, ठीक है। और 5 में 3 का गुणा करके इसी 49 में जोड़ दिया गया है। तो 5 टाइम 15 और 49 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 64। क्या ये इसमें भी यही लॉजिक है। इसमें जितने भी क्वेश्चन में रिवीजन करा रहा हूँ फिर से, ठीक है। ये हॉल है, एच का होता है 8, ए का होता है 1, एल का होता है 12, एल का होता है 12, ठीक है। 8 1 9 और ये 12 12 24, 24 और 9 कितना हो जाएगा 33, ठीक है। 33 हो जाएगा। और नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं 4, 4 में 3 की गुना करेंगे तो आ जाएगा 12, और 12 इसमें जोड़ देंगे तो 45 हमारा आ जाएगा। यानी लॉजिक हमारा यही है कि जितने भी लेटर्स हैं इसका प्लेस वैल्यू लिख के उसमें जोड़ दिया गया है, फिर उसमें 5 का जितने नंबर ऑफ लेटर हैं उसमें 3 का गुना करके उसको जोड़ दिया गया है। मूवी, एम का होता है क्या 13, ओ का 15, भी का 22। रुकिए थोड़ा सा काम है। तो इसमें क्या हो जाएगा 13 15, भी का होता है 22, आई का होता है 9, ई का होता है 5। सभी को जोड़ेंगे 13 15 28, 28 12 40, 40 9 49, 49 और 5 54, ठीक है। 54 में फिर क्या करेंगे, नंबर ऑफ लेटर किसने हैं 5, 5 पे 3 का गुणा करेंगे आ जाएगा 15, इसमें जोड़ देंगे 5 और 9, 5 1 6। ये तो 89 आ रहा है इसमें। इसमें क्या गलत है देखिए, एम का होता है 13, ओ का होता है 15, भी का होता है 22, आई का होता है 9 और ई का होता है 5। 13 15 28, 28 सॉरी 28 22 गलत जोड़ दिया था, 40 नहीं होता 50 होता है। 50 9 59, 59 5 64। तो 64 में 5 गुणे 3, इसमें नंबर ऑफ लेटर 5 है, इसमें 3 के गुणा करेंगे 15 आ जाएगा, इसमें जोड़ेंगे 79। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब का एक दिया है क्वेश्चन
कि K4 3D को अगर दर्पण के सामने रखें तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। तो हम जानते हैं कि दर्पण प्रतिबिंब में जो बनता है, इमेज जो बनता है, उसका लेफ्ट और राइट बदलता है। जैसे अगर मान लीजिए R इस प्रकार लिखा है, दर्पण के सामने लिखा रखेंगे उसे तो R कुछ इस प्रकार बनेगा। अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा, यानी लेफ्ट और राइट बदलता है। लेफ्ट का राइट में चला जाता है और राइट का लेफ्ट में। तो के यहाँ पे है, राइट में है, लेफ्ट में है, सॉरी लेफ्ट में है तो हमारा राइट में आ जाएगा। तो के कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है। 4 इस प्रकार है तो 4 इस प्रकार हो जाएगा। 3 कुछ इस प्रकार हो जाएगा, D B की तरह हो जाएगा। S इस प्रकार है तो S ऐसे हो जाएगा। A कुछ इस प्रकार हो जाएगा और E ऐसे हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे E सीधा दिया है तो पहला ऑप्शन गलत। यहाँ पे 4 जो दिया है दूसरे ऑप्शन में, यहाँ पे वाटर इमेज बना रहा है, उल्टा दिया है, ये गलत। बचा C और D। C और D में देखें तो यहाँ पे देखिए B को, देखिए यहाँ पे D जो है तीसरे ऑप्शन में C में, यहाँ पे D सीधा दे दिया है तो ये भी गलत। यानी सही कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर D इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा इसी प्रकार ये वाला है, यहाँ पे देखिए दिया है, यहाँ पे ये दिया है, इसका भी दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये वाला इस प्रकार होगा, ये ऐसे हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया है, ये देखिए इसी दिशा में दिया है, ये गलत। यहाँ पे ये 2 गोले कहाँ से आ गए, ये भी गलत। और ये वाला कैसे नीचे आ गया, ये यानी कि ये तो वाटर इमेज बना रही है, लेकिन यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब है, ये भी गलत। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमें और कोई चीज़ देखने की ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ पे सीधा हो गया यही वाला, ठीक है। यही सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा दिया है कि इसका संबंध ऐसे दिया है, तो इसका संबंध क्या होगा। अगर देखिए इसका संबंध है किस प्रकार देखते हैं, ये जो हमारा है ये रेक्टेंगल है, इसके बीच में ट्राइंगल है, ठीक है। फिर यहाँ पे जो संबंध दिया है, ट्राइंगल बड़ा कर दिया गया है, रेक्टेंगल को इसी बॉक्स में छोटा करके रख दिया गया है। यानी जो पहला वाला था बड़ा वाला रेक्टेंगल, उसे छोटा करके ट्राइंगल में दे दिया है, और जो ट्राइंगल में छोटा वाला था रेक्टेंगल के अंदर, उसको बाहर कर दिया गया है। तो यही संबंध इसमें भी देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा सर्कल जो है ये छोटा हो जाएगा और ये जो रेक्टेंगल है ये बड़ा होकर बाहर आ जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा है निष्कर्ष कथन का, कि इसमें दिया है कि कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है। तो यहाँ पे निष्कर्ष में दिया गया है पहला कि कश्मीर सबसे सुंदर स्थान है, बिल्कुल सही है, इसीलिए तो इसको स्वर्ग कहा गया है। सबसे सुंदर स्थान होगा तभी तो कहा गया होगा। कश्मीर लोग सबसे अच्छे लोग हैं, तो ये तो सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ के लोग के अच्छे रहने से ये थोड़ा ना होगा कि वहाँ का स्वर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बस कहा गया है कि कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है, तो यानी वो बहुत सुंदर स्थान होगा, ठीक है। यहाँ पे इस बात का कोई ताल्लुक नहीं है कि वो सबसे अच्छे लोग हैं, तो ये गलत हो जाएगा, यानी पहला ही हमारा सही हो जाएगा। अगला हमारा इसी प्रकार ये वाला भी है कि नैना माही से पेन मांगती है, पहला कथन किया गया है। तो यहाँ पे पहला निष्कर्ष में कह रहा है कि नैना के पास पेन नहीं है, बिल्कुल सही है। नैना के पास पेन नहीं है तभी तो वो माही से पेन मांग रही होगी, तो सही हो जाएगा। नैना कुछ लिखना चाहती है, बिल्कुल सही है। पेन जो मांग रही है तो कुछ लिखने के लिए ही तो मांग रही होगी ना, तो दोनों सही हो जाएगा। ये भी सही, ये भी सही, दोनों सही हो जाएगा। अगला हमारा यहाँ पे हमारा दिया है, अगर यहाँ पे देखिए इस इमेज को ध्यान से देखना पड़ेगा। ये हमारा जो पूछा गया था क्वेश्चन, मेंस का SSC CGL मेंस का क्वेश्चन पूछा गया था 2023 का क्वेश्चन। यही हमारा कब पूछा गया था, जून जुलाई में पूछा गया था, यानी लगभग एक साल होने ही वाला है। तो ये देखिए यहाँ पे जो इमेज बना है, यहाँ पे हमें सबसे अलग छांटना है कि कौन सबसे अलग है, और 4 ऑप्शन दिए हैं इसके। अगर इसका देखिए पहले ऑप्शन का, तो ये जो छोटा वाला चीज़ है, ये वाला इसको रंगा गया है यहाँ पे, और ये वाला जो है इसको रंगा गया है इस तरफ, यानी लेफ़्ट और राइट। फिर इसका अगर हम देखें तो ये कुछ इस प्रकार है, और इसका रंगा गया है ये वाला नीचे का हिस्सा, और ये वाला जो रंगा गया है ऊपर का हिस्सा, ठीक है, आपको समझाने के लिए। और ये जो तीसरा वाला इसमें दिया है ये वाला,
इसमें अगर ध्यान से देखें तो ये वाला दोनों नीचे की तरफ है, दोनों तरफ नीचे की तरफ, और ये भी नीचे की तरफ है। और चौथे में इसमें देखें, इसमें क्या दिया है कि ये जो बना है गोला, ये दोनों देखिए इस तरफ है, एक इस तरफ, एक इस तरफ, यानी इसी दिशा में है। और इसमें देखें, इसमें देखें तो दोनों ऊपर की तरफ है, दोनों ऊपर की तरफ। तो हमें इसमें विषम छांटना है। अगर यहाँ पे हम देखें, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, तीनों एक ही दिशा में है। एक दिशा का मतलब जो दिशा में देखिए ये ऊपर की तरफ है तो दोनों ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ, ये इस तरफ है तो ये इस तरफ है, ये नीचे है तो नीचे है। ठीक है, यहाँ पे गलत बन गया क्या है, सॉरी यार, ये वाला इधर का हो जाएगा ना, ये वाला इधर का, यानी ये भी इस दिशा में है तो ये भी इस दिशा में है। लेकिन ये वाला अगर देखें, यानी दूसरा वाला, तो ये विपरीत दिशा में है। ये वाला, ये देखिए ये नीचे का रंगा है, फिर ये उल्टा इसका विपरीत रंगा गया है। तो कौन से ऑप्शन में विपरीत वाला है? ये इसमें सीधा दिया है, ये इसमें भी सीधा दिया है, इसमें भी सीधा दिया है, लेकिन ये वाला एक दूसरे के विपरीत है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमें सबसे अलग छांटना था कि कौन सा सबसे अलग है दूसरे से। ठीक है, विषम है। अगला है हमारा, यहाँ पे दिया है, हमें लेटर दिया है कि कौन सबसे पहले आएगा। पी से हम डिसाइड नहीं कर सकते, पी से हम कोई फैसला नहीं कर सकते कि कौन सबसे पहले आएगा। आर से भी डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आई दिया है पहले ऑप्शन में, इसमें ई चारों में ई दिया है, तो पहले आई आता है पहले ई, तो पहले ई आता है, यानी 2 3 4 5 ऑप्शन को हम देखेंगे तो ये भी गलत। ई में ये तो सबसे लास्ट में ही आएगा, क्यों? क्योंकि इन सभी में तो कन्फर्म हो गया कि पहले 2 3 4 5 में से ही फैसला होगा, तभी एक आएगा, यानी एक इसमें भी है, एक इसमें भी है, एक इसमें लास्ट में है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी को गलत मान लेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिर क्या होगा, यहाँ पे ई से कट गया तो यहाँ बचा सी, बचा एस सी। तो पहले सी आएगा, क्या आएगा, सॉरी, पहले सी आएगा, क्या आएगा, तो पहले आएगा सी। तो सी 2 में भी है, 5 में भी है, फिर 2 और 5 में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी सी, यहाँ पे भी सी, तो ये सी से सी खत्म। यहाँ पे ए है, यहाँ पे आई है, तो पहले ए आता है कि पहले आई? ए का प्लेस वैल्यू होता है 1, आई का होता है 9, यानी पहले 5 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। फिर हम क्या देख रहे थे, सी देख रहे थे, सी, फिर एस देखेंगे। इसमें भी 3 नंबर में भी एस है, 4 नंबर में भी एस है, तो गलत हो जाएगा, दोनों से फैसला नहीं कर सकते। एस आता है कि पहले यू अगली बार, तो एस आता है पहले यू, तो पहले आता है एस, यानी 3 नंबर, उसके बाद 4 नंबर, फिर लास्ट में हमारा आ जाएगा, सभी का हो गया है तो लास्ट में आ जाएगा 1 नंबर, यानी 5 2 3 4 1, 5 2 3 4 1 किस में दिया है, 5 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगला है हमारा, सॉरी यार, अगला हमारा इसी प्रकार है। आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पॉज करके सभी क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते, ओ से डिसाइड नहीं कर सकते, इसमें भी जी है, इसमें भी जी है, इसमें भी जी है, आई है, तो पहले आई आता है पहले जी, तो पहले जी आता है, यानी जी को भी इसमें देखेंगे। 3 4 5 में भी नहीं डिसाइड कर सकते, तो ये ख़त्म हो गया, तो पहले आएगा, कन्फर्म है कि इसके बाद यही आएगा, 5 ही आएगा। फिर ये जी खत्म, 3 4 में देखेंगे तो जी खत्म, इसमें आई बचा, इसमें ओ बचा, तो पहले आई आएगा फिर ओ आएगा 3 4 में, तो पहले 3 आएगा फिर 4 आएगा, फिर आई इसका हो गया, सभी ये ख़त्म, सभी का देख लिए 3 4 5 3 4 आ गया। अब इसमें 1 और 2 में, 1 और 2 में देखेंगे तो आई इसमें भी है ख़त्म, टी इसमें भी है ख़त्म, ई इसमें भी है ख़त्म, आर भी इसमें ख़त्म, तो इसमें का ख़त्म, यानी पहले 1 आएगा फिर उसके बाद 2 आएगा। 53 412, 53 412 किस में है, 53 412, ऑप्शन नंबर डी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 53 412। तो अगला देखते हैं हम क्वेश्चन। अगला हम यहाँ पे देखते हैं कि 11 का संबंध 121 से दिया गया है, तो 17 का संबंध क्या होगा। यानी देखिए ये 11 का क्या है, स्क्वायर है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, उसी प्रकार 17 का स्क्वायर क्या होगा, 289, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारा, यहाँ पे देखिए 15 में 15 से 6 गुना हुआ है तो 90 आया है, क्या 18 का भी 6 गुना है तो 108 आया, नहीं, तो ये नहीं हो सकता।
तो क्या इसमें लॉजिक लग सकता है? इसमें लॉजिक लगाने की कोशिश करिए कि क्या इसमें लॉजिक लग सकता है। अगर इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर 16, 25, 80, ये तो लॉजिक नहीं लग सकता इसका। इसमें आप दिल्ली पुलिस का ये हमारा 2020 का क्वेश्चन दिया गया है। तो 15 छक्का 90, अगर इसमें हम कुछ करें 5 में अगर हम नहीं, वो इसमें लॉजिक क्या लग सकता है कि 5 गुणे 3, 5 15, छक्का 36 18, ये लॉजिक नहीं लगेगा इसमें। इसमें क्या लग सकता है भाई? 15 सत्ते 105, 18 सत्ते 126, नहीं, 15 का 6 गुना हुआ है तो 190 हुआ है। रुकिए इसको बताते हैं। इसका लॉजिक तो अभी समझ में नहीं आ रहा है, आप इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा इसको, लेकिन मैंने कराया हुआ है, अभी याद नहीं आ रहा है। तो चलिए अगला देखते हैं हम पहले। अगला हमारे यहाँ पे दिया है कि P 16 दिया है, R 18 इसका संबंध दिया है, I 9 का, K का 11 का, तो T 20 का क्या होगा? तो जानते हैं कि P का प्लेस वैल्यू ही होता है 16, R का होता है 18, ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, I का होता है 9, K का होता है 11, यानी 2 प्लस हुआ है, इसमें भी 2 प्लस, इसमें भी 2 प्लस। तो अगली संख्या जो होगी T 20, तो T 20 क्या है? T का प्लेस वैल्यू होता है 20, और 20 में दो जोड़ेंगे 22 हो जाएगा, 22 का क्या होता है? भी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं। हाँ, इसमें हमारा पूछा गया था कि 2 का विपरीत क्या होगा। इसमें 2 का नहीं, इसमें वो वाला पूछा गया था कि क्या पूछा गया था भाई? 6 का विपरीत। हाँ, इसमें 6 का विपरीत पूछा गया था, यानी 2 का विपरीत वही। देखिए, 2 का विपरीत अगर पूछे तो यानी इस बॉक्स में अगर पूछे तो उसको एक संख्या छोड़ के उसका विपरीत कह दिया जाता है, यानी 2 का विपरीत होगा 6, और 6 का विपरीत भी तो 2 ही होगा, तो डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछे कि 4 का विपरीत क्या है, तो 4 का यानी एक अंक छोड़कर 4 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 3, या 3 का विपरीत भी 4, और 5 का हो जाएगा 1, सही, ठीक है, 5 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा। पूछा गया था इसमें कि 4 का विपरीत 2 का विपरीत क्या होगा? 6 का, सॉरी, 6 का विपरीत 2 होगा जाएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा अगला कहा गया है कि 40 + 10 भागे 2 गुणे 8 - 17 बराबर 17 दिया है। हमें इस ऑप्शन का प्रयोग करके, इन चिन्हों का प्रयोग करके हमें बताना है कि 17 किस प्रकार आ जाएगा यदि हम इन चिन्हों का रिप्लेसमेंट यानी एक दूसरे से बदलते हैं, ठीक है। तो देखिए, भाग यहाँ पे दिया है और माइनस यानी ऋण दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है जहाँ पे भाग है वहाँ पे माइनस कर देंगे, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे भाग कर देंगे। और गुणा और प्लस का मतलब है जहाँ पे गुणा वहाँ पे प्लस, वहाँ पे प्लस वहाँ पे गुणा, आपस में इंटरचेंज कर देंगे। तो यदि पहला ऑप्शन उठाते हैं भाग और माइनस, तो जहाँ भाग है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ पे भाग। तो 40 + 10, यहाँ पे भाग है तो माइनस कर देंगे 2 गुणे 8, माइनस है तो भाग। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए तो 8 भागे 17 यानी 8/17 आ जाएगा, और इसे 2 से भी गुना करेंगे तो हमारा दशमलव में पॉइंट में आएगा, लेकिन यहाँ पे 17 है तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। और गुणा और प्लस का अगर देखें, गुणा और प्लस का अगर देखें तो जहाँ पे गुणा है वहाँ पे प्लस, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे गुणा। 40 गुणे 10 भागे 2 प्लस गुणा था तो प्लस हो जाएगा -17। इसको देखेंगे कि 400, और 400 में से 6 प्लस हो जाएगा -17। इसको भी घटाएंगे 400 में से, फिर भी 17 नहीं आएगा, यानी ये भी गलत, ऑप्शन नंबर बी भी गलत। तीसरा देखते हैं प्लस एंड माइनस का। तो 40 - 10 भागे 2 गुणे 8, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन देख रहे हैं सी। तो 40 में से पहले भाग हो करेंगे तो 10 में 2 से भाग करेंगे 5, और 5 में 8 का गुणा करेंगे तो 40, और 40 में से 40 घटाएंगे तो 0, और प्लस 17 बच जाएगा। 40 - 40 + 17 यानी ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। यही ऑप्शन सेटिस्फाई किया इसको, ठीक है। अगला हम देखते हैं।
अगला हमारा देखते हैं कि कौन सबसे अलग है, ये भी बता दे रहा हूँ आपको कि कौन सबसे इसमें विषम है, यानी सभी बाकियों से अलग है। ठीक है, तो देखा यहाँ पे DWA दिया है। अगर इनका प्लेस वैल्यू लिखते हैं, ऑप्शन नंबर ए का प्लेस वैल्यू, ऑप्शन नंबर ए का अगर प्लेस वैल्यू लिखें तो डी का होता है 4, डब्ल्यू का होता है 23 और ए का होता है 1। बी का, ऑप्शन नंबर बी का लिखे तो ई का होता है 5, भी का होता है 22, सी का होता है 3। सी ऑप्शन देखें तो जी का होता है 7, टी का होता है 20, डी का होता है 4। डी ऑप्शन देखें तो के का होता है 11, पी का होता है 16, एच का होता है 8। अगर यहाँ पे कुछ देखें तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, और अगर यहाँ पे देखें तो 5 प्लस हुआ है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और है, यानी ये लॉजिक यहाँ पे 22 का अंतर है, यहाँ पे 19 का अंतर है, यहाँ पे 16 का, यहाँ पे 2 का। अगर इनका हम रिवर्स करें, क्या रिवर्स में ऐसा हो सकता है 5 7 11? अगर हाँ, अगर ये देखें कि बीच वाली जो संख्या है, बीच वाला जो लेटर है इसको हम रिवर्स करें, यानी उसका उल्टा करें, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या हो जाएगा, डी का हो जाएगा 4, डब्ल्यू का होता है 23 और 23 का रिवर्स करने का मतलब उसका उल्टा, 27 में से 23 को घटा देंगे तो 4 हो जाएगा और ए का 1 ही लिख देंगे। ऑप्शन नंबर बी, ई का होता है 5, भी का 22 होता है, 27 में से 22 घटाएंगे 5 हो जाएगा, सी को 3 ही लिख देते हैं। सी में जी का होता है 7 और टी का होता है क्या 20। अब 20 में से 27 में से 20 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा और डी का 4 लिख देंगे। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में के का होता है 11, पी का होता है 16, 27 में से 16 घटाएंगे तो 11 आ जाएगा, एच का लिखते हैं 8। क्या इसमें भी कुछ संबंध दिखाई दे रहा है आपको? यहाँ पे संबंध देखें तो 8 से 11 हुआ है, यानी 3 प्लस हुआ है। ठीक है, और 4 से 7 हुआ है, यानी +3 हुआ है। 3 से 5 हुआ है, यानी +2 हुआ है। 1 से 4 हुआ है, यानी +3 हुआ है। 1 से 4 यानी +3, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी में सभी में 3 प्लस हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है जिसमें हमारा +2 हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सभी से अलग हो जाएगा, यानी यही सभी से अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें कितना बढ़िया लॉजिक था, ये भी पूछा गया था प्रीवियस ईयर 2023 का क्वेश्चन है CGL का। इसमें बस देखिए रिवर्स करना था बीच वाले का, तभी आप इसको लॉजिक बना पाते। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया था CPO कब का पूछा गया था, अक्टूबर का। एक निश्चित कुट भाषा में ऑयल को 27 के रूप में कुटबद्ध किया जाता है और क्रीम को 125 के रूप में। उसी कुट भाषा में पाउडर को किस प्रकार कुटबद्ध किया जाएगा? तो हम सीधा इसका लॉजिक बता देते हैं। तो ये जो ऑयल है ये 3 लीटर से बना है, OIL, तो 3 का यही क्यूब किया गया है तो 27 आया है। और क्रीम में कितने लीटर हैं 5, और इसी 5 का क्यूब किया गया है तो 125 आया है। पाउडर में कितने लीटर हैं 6, तो यही 6 का क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें बस इजी क्वेश्चन था। अगला है हमारा कि पहला कथन दिया गया कि पेट्रोल और डीजल की खपत में तीव्र गति की वजह से निकट भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है। इसी के अनुसार हमें अब इसका जवाब देना होगा, हम अपने मन से जवाब नहीं दे सकते, जो कथन में दिया रहेगा उसी के अनुसार जवाब देना पड़ेगा। पेट्रोल और डीजल की खपत में तीव्र वृद्धि की वजह से निकट भविष्य में ईंधन की कमी हो सकती है, यानी जो खपत यानी उपभोग जो हम करते हैं सभी चीज़ों का, ईंधन का भी उपयोग करते हैं, जैसे पेट्रोल डीजल का उपयोग नहीं करते हैं। यही पूछा गया है कि अगर इसकी कमी हो जाए भविष्य में तो हम क्या करेंगे। यहाँ पे पहला निष्कर्ष सीधा है कि भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। हो सकता है अगर ऐसा ही रहा तो इलेक्ट्रिक वाहन होंगे ही होंगे, पहला सही हो जाएगा। ईंधन की कमी की समस्या से निपटने के लिए अन्य ईंधन विकल्पों का सृजन किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। ठीक है, भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक वाहन होंगे तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, तो ये फिर भी सही हो सकता है। अगर कमी हुई तो कमी हो सकती है, होगी तो हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा कहा गया था कि ईंधन की कमी की समस्या से निपटने के लिए ईंधन विकल्पों का सृजन किया जाना चाहिए, यानी अगर कोई चीज़ ख़त्म हो गई है तो उसका उपाय हमें और सोचना चाहिए कि और क्या हो सकता है ईंधन के लिए, तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही हो जाएंगे। अगला हमारा है सभी क्रिकेटर अमीर हैं, तो सभी क्रिकेटर क्या हो जाएंगे? अमीर हो जाएंगे।
यहाँ पे सभी क्रिकेटर अमीर, कुछ अमीर भारतीय हैं, कुछ अमीर को भारतीय से कर देंगे तो भारतीय यानी BH। कुछ सभी भारतीय ईमानदार हैं, सभी भारतीय क्या हो जाएंगे, ईमानदार। यहाँ पे देखिए ये हो गया क्रिकेटर, ये हो गया अमीर, ये हो गया भारतीय, ये हो गया ईमानदार। फिर निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी भारतीय क्रिकेटर हैं। क्या सभी भारतीय क्रिकेटर हैं? सभी भारतीय क्रिकेटर नहीं हैं, इनका सम्मत दिया ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ क्रिकेटर ईमानदार हैं। क्या कुछ क्रिकेटर का हिस्सा ईमानदारी के अंदर आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये वाला? तो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अगर कहता संभावना है तो संभावना हो सकती थी, लेकिन हमें संभावना नहीं दिया गया। जब तक हमें इसमें मतलब कथन में कुछ दिया ना हो, तब तक हम इसका जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, तो दोनों गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाला और ये वाला दोनों गलत हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, ग्रो का संबंध ITQY से, तो MAT का संबंध क्या होगा? तो GROW। देखिए अगर इसका देखिए प्लेस वैल्यू, तो G का होता है 7, R का होता है 18, O का होता है 15 और W का होता है 23। ठीक है, और I का होता है 9, T का होता है 20 और Q का होता है 17 और Y का होता है 25। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसका संबंध जो दिया है 7 9 2 प्लस 18 20 2 प्लस 15 17 2 प्लस 23 से 25 2 प्लस, यानी सभी में 2 प्लस किया गया है। ठीक है, 2 प्लस का लॉजिक इसमें सभी में दिया गया है। तो M का होता है क्या, 13 और 13 में 2 जोड़ेंगे आ जाएगा 15, 15 का होता है O। A का होता है 1, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 का मतलब C। T का होता है 20, 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 का मतलब V। E का होता है 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 का मतलब होता है G। OCVG कौन से ऑप्शन में है? OCVG ऑप्शन नंबर 20 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 2 प्लस का लॉजिक था इसमें। अगला हमारा देखते हैं, अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड अपना देखते हैं, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन कई सारे हैं, तो इसको भी करा दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए 2 3 8 27 112 इसका संबंध दिया गया है, तो हमें पूछा गया है तो अगला संबंध क्या होगा? तो देखिए 2 में 1 का गुना करके 1 जोड़ा गया है तो आ गया है 3, 3 में 2 का गुना करके 2 जोड़ा गया है तो आ गया है 8, 8 में 3 का गुना करके 3 जोड़ा गया है तो आ गया है 27, यानी 1 का गुना 1 प्लस, 2 का गुना 2 प्लस, फिर 3 का गुना 3 प्लस, तो 27 का कितना गुना हो जाएगा? 4 गुना और फिर 4 प्लस। 27 का 4 गुना होता है 27 दूना 54 दूना 108, 108 में 4 जोड़ेंगे 112। उसी प्रकार अगली संख्या क्या होगी? 112 का 5 गुना 5 प्लस, 112 का 5 गुना होता है 500, 560, 560 और 5 565। 565 कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, अगला भी हमारा कुछ इस प्रकार दिया गया है कि 4 3 16 5 36 7, इसका हम लॉजिक बता दे रहे हैं तुरंत। ठीक है, तो यहाँ पे लॉजिक ये है कि ये 4 किसी का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 आता है, फिर एक संख्या छोड़ के 16 को पकड़ते हैं, 4 को पकड़ा फिर 16 को, एक संख्या छोड़ के 4 किसका स्क्वायर है? 16 किसका स्क्वायर है? 4 का, फिर एक संख्या को छोड़ो, फिर अगली संख्या देखो 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, 2 4 6, फिर अगली संख्या कौन सी होगी? अगली संख्या 2 4 6 8 होगी, तो अगली संख्या 8 होगी, यानी 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64, तो 64 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पे देखिए 100 दिया है, 121, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, फिर 169 अगला दिया है। तो यहाँ पे देखिए ये 10 का स्क्वायर है तो 100 आया है, ये 11 का स्क्वायर 121 आया है, तो उसी प्रकार अगली संख्या तो ये 13 आया है, 13 का स्क्वायर 169। तो देखिए 10 11 यहाँ पे पूछा गया था बीच वाला, तो 13, यानी 12 यहाँ पे होगा, 10 11 12 तभी तो 13 आएगा, तो 12 का स्क्वायर 144 सही हो जाएगा, सी ऑप्शन 144 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे दिया है 2 5 11 23 47 फिर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए 2 का 2 गुना करके 1 जोड़ दिया गया है तो 5 आया है,
5 का 2 गुना करके 1 जोड़ दिया गया तो 5 दूना 10, 11 आ गया है। 11 का 2 गुना करके 1 जोड़ दिया गया है। 23 का 2 गुना करके 1 जोड़ दिया गया है तो 47 आ गया है। तो उसी प्रकार 47 का 2 गुना करके 1 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 47 का 2 गुना 94 और 94 में 1 जोड़ेंगे तो 95। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है हमारा, यहाँ पे अगला दिया है, देखिए यहाँ पे देखिए लॉजिक, यहाँ पे मैं आपको सीधा लॉजिक बता दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 और 3 में 3 प्लस हुआ है, 0 में 3 प्लस करेंगे तब भी 3 ही आएगा, 3 ही आएगा। ठीक है, 3 से 6 यानी 3 प्लस एक संख्या छोड़ के, 6 से 3 9, 9 से 3 फिर आ जाएगा 12। कौन सा सही जवाब है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 3 3 यानी एक एक संख्या छोड़ के इसको करना था। ठीक है, अगला हमारा, यहाँ पे देखें तो देखिए 9 16, यहाँ पे दिया है 9 16 30 58, अगला संख्या पूछा गया है। तो देखिए 9 से 16, यहाँ पे देखिए तो 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, लेकिन 30 तो किसी का स्क्वायर या क्यूब नहीं है, 58 भी नहीं है किसी का, तो यानी ये लॉजिक नहीं बन सकता। अगर इनका डिफरेंस देखें, 9 16 का डिफरेंस 7 का, 16 30 का डिफरेंस 14 का और 30 58 का डिफरेंस 28 का। तो यानी देखिए 7 का 2 गुना 7, 14 का 2 गुना, तो उसी प्रकार 28 का भी 2 गुना हो जाएगा। 7 का 2 गुना 14, 14 का 2 गुना 28, तो 28 का 2 गुना 56 और 56 में 58 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 8 से 14 5 5 10 11 यानी 114। 58 में देखिए अगर हम 56 जोड़ेंगे तो 8 से 14 5 5 10 11 114 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा है 4 12 36 108, फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया है। तो देखिए 4 का संबंध 12 से, 12 का 36 से, 36 का 108 से, तो ये किस प्रकार हो सकता है? यहाँ पे अगर देखें तो बड़ी बड़ी संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो यानी गुणा का कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो देखिए 4 का ये 3 गुना हुआ है तो 12 आया है। ठीक, 12 का 3 गुना हुआ है तो 36 आया है और 36 का 3 गुना हुआ है तो 108 आया है। तो उसी प्रकार 108 का 3 गुना होगा तो क्या हो जाएगा? 3 सठे 3 8 24 यानी 324 सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है, 324 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हमारा, हमारा दिया कि 1 5 13 25 41, फिर क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए 1 5 से संबंध देखिए बड़ी बड़ी संख्याएं थोड़ी दी गई हैं, थोड़ा दूर दूर है, तो यानी अगर 1 5 का डिफरेंस निकाले तो 4 का, 5 और 13 का डिफरेंस निकाले तो 8 का, 13 और 25 का डिफरेंस निकाले तो आ जाएगा 12 का, 25 और 41 का निकाले तो आ जाएगा 16 का। यानी देखिए 4 का 2 गुना 8, 4 का 3 गुना 12, 4 का 4 गुना 16, यानी 2 का गुना, 3 का गुना, 4 का गुना, तो अगली संख्या क्या होगी? 5 का गुना। तो 5 का गुना हो जाएगी तो क्या आ जाएगा? 4 दूनी 8, 12 चौका 16 25 20। ठीक है, अब 20 में 41 जोड़ देंगे तो लॉजिक यही बन जाएगा 1 4 2 6 61 सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा, सॉरी कहाँ पे था मैं, शायद पीछे आ गया क्या? नहीं, यही वाली स्लाइड थी। देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 1 4 10 22 46 अगली संख्या पूछी गई है। तो अगर यहाँ पे डिफरेंस देखिए 1 4 का डिफरेंस 3 का, 4 10 का डिफरेंस 6 का, 10 22 का डिफरेंस 12 का और 22 46 का डिफरेंस 6 में से 2 गया 4 में से 2 गया 2, यानी देखिए 3 6 12 24 अगली संख्या क्या होगी? इसका डिफरेंस मैंने निकाला, 1 4 का 3 आया, 4 और 10 का डिफरेंस 6 का आया, 10 और 22 का डिफरेंस 12 का आया, 22 46 का डिफरेंस 24 का आया, 3 6 12 24 आ गया। देखिए ये इसका 2 गुना है, 3 का 2 गुना 6, 6 का 2 गुना 12, 12 का 2 गुना 24, तो 24 का भी 2 गुना क्या होगा? अगली संख्या 48 हो जाएगी और 48 में ही 46 जोड़ देंगे
तो सही जवाब आ जाएगा। 48 में 46 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 94। सी हमारा सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, इसे लॉजिक बनते हैं। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे देखिए तो सभी ये तो इजी क्वेश्चन है। देखिए 2 5 से 3 प्लस हुआ है, 5 8 से 3 प्लस हुआ है, 8 3 से 11, 11 से 3 14, 14 से 3 17, 20 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला हम अगली स्लाइड देखते हैं। हम यहाँ पर हमारी अगली स्लाइड आ गई है। यहाँ पे RGN का संबंध दिया है OLU से, DHL का संबंध दिया है MJG से, तो VKC का संबंध पूछा गया है। तो देखिए इसका अगर देखें RJN का प्लेस वैल्यू, तो RJN का जो प्लेस वैल्यू था, R का होता है 18 और J का होता है 10 और N का होता है 14। इसका संबंध दिया गया है OLU से। O का संबंध देखें तो 15, L का होता है 12 और U का होता है 21। तो देखिए यहाँ पे -3 हुआ है और +2 हुआ है और +7 हुआ है। क्या ये इसमें भी लॉजिक लग रहा है? DHL का संबंध MGG से, तो D का होता है 4, H का होता है 8, L का होता है 12। इसका संबंध MGG से 13, 10 और 7। यहाँ पे देखिए तो ये तो लॉजिक नहीं बन रहा है। यहाँ पे 9 प्लस हुआ है, ये प्लस हुआ है, यानी ये लॉजिक तो नहीं बन रहा है। फिर से एक बार इसको देखते हैं। R का होता है संबंध 18, J का होता है 10, N का होता है 14। इसका संबंध OLU से, यानी O का होता है 15, L का होता है 12, U का होता है 21। अगर इसका हम रिवर्स देखें, उल्टा देखें, मतलब उल्टा का मतलब लास्ट वाले से देखें। 8 का संबंध 21 से हुआ है तो 3 प्लस हुआ है। ठीक है, 14 से 15, रुकिए, अगर यहाँ पे देखें तो 14 से 12, 14 से 21 यानी 1 प्लस हुआ है। अगर देखिए लॉजिक यहाँ से 2 प्लस हुआ है। देखिए 1 2 3 का कॉन्सेप्ट लग गया यहाँ पे। देखिए पहली संख्या R का संबंध U से 21 है। देखिए R का होता है 18, U का होता है 21, यानी लास्ट वाले का लास्ट, शुरू वाले का लास्ट से, तो 3 प्लस हुआ है। फिर ये अंत वाले का जो लास्ट वाला N है, इसका संबंध पहले वाले से 1 प्लस से, फिर बीच वाले का बीच से, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस। क्या ये लॉजिक इसमें भी लग रहा है DHL से? D का होता है 4, H का होता है 8 और L का होता है 12, M का होता है 13, J का होता है 10, G का होता है 7। तो देखिए यहाँ पे 3, देखिए 4 से 7 संबंध यानी 3 प्लस हुआ है। सही लॉजिक तो जा रहा है यहाँ पे। 12 से 13 यानी 1 प्लस हुआ है और 8 से 10 यानी 2 प्लस हुआ है, यानी बिल्कुल सही हमारा लॉजिक लगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, यानी पहले का लास्ट से, लास्ट का पहले से, फिर बीच वाले का बीच से हो गया। ठीक है, तो यही संबंध हमें VKC में भी देखना होगा। V का होता है 22 और K का होता है 11 और C का होता है 3। तो 22 में हम क्या जोड़ें? 3 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। 25 पे क्या होता है? Y हो जाएगा। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 पे क्या होता है हमारा? D। 11 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 13। 13 पे क्या होता है? LM L 12 पे होता है, M 13 पे होता है, यानी M, यानी 3 प्लस, यहाँ पे 3 से यहाँ पे 1 प्लस, यहाँ पे बीच वाले का 2 प्लस, यानी DMY ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा देखते हैं। दर्पण प्रतिबिंब इसमें भी दिया गया है कि इस फिगर को अगर हम दर्पण के सामने रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा। तो देखिए ये जो बल्ब है, पहली बात तो ये बल्ब राइट में है, तो ये दर्पण के सामने रखने पर इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो राइट में हो जाएगा। तो राइट में यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे लेकिन नहीं है, तो यानी ये गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर बल्ब के इस तंतु को देखें हम ध्यान से, तो ये कुछ इस प्रकार है, कुछ इस प्रकार बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे ये उल्टा कर दिया गया है, तो ये भी गलत और C भी गलत। अब बचा B और D। B और D में देखें तो ये वाला जो बना है तीर, ये कुछ इस प्रकार बनेगा, ये कुछ इस प्रकार बनेगा। किस प्रकार? ये ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा। तो कौन से ऑप्शन में है? उल्टा बनेगा। राइट वाला लेफ्ट में और लेफ्ट वाला राइट में, और ये वाला इस प्रकार हो जाएगा, ये वाला इस प्रकार इधर आ जाएगा और ये बीच में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऐसे हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है?
ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये वाला तो देखिए ये उल्टा दे दिया है, इस तीर को वाटर इमेज बना दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा कथन निष्कर्ष का फिर आ गया क्वेश्चन कि कथन दिया है कि भारतीय लोग अच्छी नौकरियां पाने के लिए विदेश जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कथन के अनुसार ही हमें इसका जवाब देना होगा, हम अपने मन से इसका जवाब नहीं दे सकते वरना वो गलत माना जाएगा। भारतीय लोग अच्छी नौकरी पाने के लिए विदेश जाते हैं, तो अनुमान कहा गया है निष्कर्ष में कि विदेश में भारतीयों को अच्छी नौकरी मिल सकती है। बिल्कुल सही है, तभी तो वो जा रहे हैं, क्योंकि भारत में नौकरी का हो सकता है अभाव हो, इसीलिए वो तो अच्छी नौकरी पाने के लिए विदेश जा रहे हैं। भारत में अच्छी नौकरी के अवसरों का अभाव है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है तो नौकरी का अभाव तो होगा ही, इसीलिए वो भारत छोड़ के विदेश जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका दोनों सही हो जाएगा। कहा गया था कि भारतीय लोग अच्छी नौकरी पाने के लिए विदेश जाते हैं, विदेश में भारतीयों को अच्छी नौकरी मिल सकती है, बिल्कुल सही है, उनका विश्वास है तभी तो वो जा रहे हैं। भारत में अच्छी नौकरी के अवसरों का अभाव है, बिल्कुल सही है, अभाव यानी कमी है तभी तो वो जा रहे हैं, तो दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे, अटेम्प्ट करेंगे, उसे में ये जवाब दिया रहेगा, जवाब नहीं मतलब उसी में ये क्वेश्चन दिए रहेंगे 4 ऑप्शन के साथ। देखिए यहाँ पे दिया है इसी प्रकार ये वाला फिर कि 1 4 27 16 25, तो देखिए 1 4 7, यहाँ पे अगर देखिए तो एक किसी के देखिए यहाँ पे क्यूब और स्क्वायर का कॉन्सेप्ट दोनों लग रहा है इसमें, जैसे एक का क्यूब हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। 4 तो 2 का स्क्वायर है, 27 3 का क्यूब है, 16 तो 4 का स्क्वायर है और 125 5 का क्यूब है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार स्क्वायर हुआ, एक बार क्यूब, यानी एक बार इस क्यूब किया गया है, तो 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर 4, फिर 3 का क्यूब 27, फिर 4 का स्क्वायर 16, फिर 5 का क्यूब 125, यानी देखिए एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, क्रम से 1 2 3 4 5 6 संख्या का। फिर अगली संख्या आएगी 6, तो उसका 6 का क्या होगा, स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्यूब कर दिया गया है, तो अगली संख्या स्क्वायर होगी, यानी 6 का क्यूब 6 का स्क्वायर 36, 20 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्क्वायर और क्यूब का कॉन्सेप्ट था। ये देखिए हमारा रिसेंट पूछा गया था, मई जून जुलाई को पूछा गया था, 24 तारीख को, शिफ्ट 2 का। ये वाला देखें अगर क्वेश्चन, इंसर्टिंग द मिसिंग नंबर का देखें, लुप्त संख्या को ज्ञात करना है, कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमें क्या आएगा, हम रो का प्रयोग करके भी पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या आएगी, कॉलम का भी यूज करके पता कर सकते हैं कि कौन सी संख्या आएगी। तो इसमें लॉजिक ये लगेगा कि इसमें देखिए लॉजिक क्या लग सकता है, क्या 82 से 91 का प्रयोग करके 100 बनाया जा सकता है, नहीं। लेकिन यहाँ पे हम ध्यान से अगर देखें तो यदि हम पहली संख्या को लास्ट संख्या में जोड़ के 2 से डिवाइड कर दें तो हमारा 91 बन जाएगा। जैसे 82 में पहली संख्या है और लास्ट संख्या हमारा 100 है, और इन दोनों को जोड़ के अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 100 में 82 जोड़ेंगे तो 182, और 182 में हम 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 2 9 18, 2 1 2। ठीक है, तो 91 आ जाएगा। क्या ये इसमें भी लॉजिक लग रहा है, 63 और 81 में, 63 प्लस 81 बटे 2, 63 में 81 जोड़ेंगे तो 3 1 4, 8 और 6 14, 144 में 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 7 14, 2 2 4, यानी 72 संख्या प्राप्त हुई है। तो हम 24 में ऐसा क्या जोड़ें कि हमें भाग करने पर 33 प्राप्त हो जाए। ठीक है, 33 प्राप्त हो जाए। तो हम 24 में अगर हम क्या जोड़ें, मान लीजिए हम पहला ऑप्शन नंबर 48 उठाते हैं, तो 24 में अगर हम 48 जोड़ें तो क्या आ जाएगा, 2 से भाग करें तो 24 में 48 जोड़ेंगे तो 12 8 4 12, 4 2 6 7, 2 से भाग करेंगे तो 36 आ जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया है 33, 36 नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला संख्या 56 देखते हैं। 24 में अगर हम 56 जोड़ते हैं तो 6 4 10, 5 2 7 1 8, और 2 से भाग करते हैं तो आ जाएगा 80 में 2 से भाग करेंगे 40 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 33 दिया है, यानी ऑप्शन नंबर 1 गलत, ऑप्शन नंबर बी गलत। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सी उठाते हैं। 24 में 34 करने पर तो 4 4 8, 3 2 5 में भाग करेंगे तो आ जाएगा हमारा 29, तो ये भी गलत, आना चाहिए 33। लास्ट ऑप्शन
मैं आपको ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, नहीं वरना इसका सही जवाब तो 42 ही था, आपको समझाने के लिए बस। ठीक है, 24 में 42 जोड़ेंगे, 4 2 6, 4 2 6, और इससे भाग करेंगे तो 33 सही जवाब हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 33। 24 में 42 जोड़ेंगे, 66 आ जाएगा, 66 में 2 से भाग करेंगे, 33 आ जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सेटिस्फाई किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, FEW का संबंध GYS से है, तो U का संबंध क्या होगा? तो यहाँ पे संबंध F का होता है क्या? 6, E का होता है 5, W का होता है 23, और G का होता है 7, Y का होता है 25, और H का होता है 8। H का क्या होता है? 8। यानी अगर हम संबंध देखें तो यानी 1 प्लस हुआ है, और 5 में यानी 20 प्लस हुआ है 5 से 25, और 23 से 8, यानी ये तो माइनस हुआ है। तो ये तो लॉजिक मुझे नहीं लग रहा कि ये बनेगा। यदि हम पहली संख्या का लास्ट संख्या से वही कॉन्सेप्ट लगाए जो पहले लगाया गया था, 6 से 8, सॉरी यहाँ पे 6 से 8, 6 से 8 यानी 2 प्लस हुआ है। ठीक है, और 23 से 25 यानी 2 प्लस हुआ है, और 5 से 7 यानी 2 प्लस हुआ है। यानी देखिए लॉजिक लगा कि पहली संख्या से लास्ट संख्या का, फिर तीसरी संख्या का दूसरी संख्या से, फिर दूसरी संख्या का पहली संख्या से, तो लॉजिक लगा 2 2 प्लस हुआ है। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, देखिए ये 6 था F का, E का प्लेस वैल्यू 5, और W का 23। ठीक है, यहाँ पे दिया गया था GYH, G का होता है 7, Y का होता है 25, और H का होता है 8। यहाँ पे लॉजिक ये था, देखिए यहाँ पे लॉजिक क्या था बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पे लॉजिक ये था कि 6 से 8 प्लस हुआ है यानी 2 प्लस, पहली संख्या का लास्ट संख्या से, 23 से 25 यानी 2 प्लस, और 5 से 7 यानी 2 प्लस। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया। तो U का क्या होता है? 25, Y का 25, O का 15, और U का 21। तो 25 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा क्या? 27। 27 पे क्या होगा? देखिए लेटर होते हैं 26, लेकिन 27 का मतलब होता है पहली संख्या से, पहला लेटर से फिर शुरुआत किया गया है, यानी 1 हो जाएगा। एक पर होता है। ठीक है, फिर O होता है 15 पे। ठीक है, O होता है 15 पे, यानी ये 15 है। U होता है 21 पे, फिर 21 में हम क्या जोड़ेंगे? 2, तो 23 हो जाएगा। और 23 पे क्या होता है हमारा? 23 पे होता है हमारा W, फिर 15 में 2 जोड़ेंगे 17, और 17 पे क्या होता है? QWA। QWA कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, यहाँ पे फॉक्स को 108 लिखा जाता है, और सूप को 148 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में अपसाइड को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, अगली स्लाइड में आइए। हमारी अगली स्लाइड यहाँ पे दिया क्वेश्चन कि पहला ऑप्शन है भक्ति, उत्साह, दृष्टि और रोष। हमें इसमें सबसे अलग छांटना है कि कौन सबसे अलग है, यानी तीनों में से अलग है। तो देखिए एक होता है भक्ति, उत्साह। उत्साह का मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर एक्साइटमेंट होना, उत्तेजित होना। दृष्टि से यानी किसी को देखना। रोष का मतलब होता है किसी से नाराज़ होना, यानी रोष जताना, एक तरह से हो गया। यानी ये सभी जो मानवीय क्रियाएं हैं, ये मानवीय मुख्य क्रियाएं हैं। ठीक है, मानव अपने जीवन में ये सब करता है। लेकिन भक्ति एक ऐसा चीज़ है जो भगवान से रिलेटेड है। भक्ति हम किसके करेंगे? भगवान की। लेकिन दृष्टि क्या है? दृष्टि मतलब किसी को एक तरह से देखना, ये भगवान से तो रिलेटेड है ही नहीं। उत्साह किसी चीज़ को लेकर उत्साहित होना, किसी चीज़ को देखकर उत्साह मन में जागृत होना। और रोष भी एक मानवीय क्रिया है, लेकिन भक्ति एक भगवान से रिलेटेड है। ठीक है, भक्ति हम भगवान की करते हैं, तो यही सबसे हमारा अलग हो जाएगा ये। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे फिर हमारा वही आ गया कि सी से, देखिए सी यहाँ पे दिया है कौन सा, तो ये सी नहीं हो सकता। वाई इसमें भी दिया है, यू इसमें दिया है, तो पहले वाई आता है पहले यू, तो पहले आता है यू 21 पे होता है, वाई होता है 25 पे, तो पहले यू आएगा। यानी 1 और 2 में देखें तो यू इसमें भी है गलत, इसको भी काटेंगे टी,
यहाँ पे आई है, यहाँ पे एल है, तो पहले आई आता है, पहले एल, तो पहले आता है आई, फिर उसके बाद एल आता है। आई 9 पे आता है, एल 12 पे, तो पहले 1 और 2 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 यानी ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा इसका राइट आंसर, और आगे करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी वाई, फिर 1 और 2 हो गया, फिर 3 4 5 को देखते हैं, तो वाई इसमें भी है, तो ये गलत। ए इसमें है, बी इसमें है, सी इसमें है, तो यानी ए बी सी, यानी ये तो क्रम से दिया गया है, तो पहले ए आएगा यानी 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, तो सही जवाब सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा देखते हैं, ये इसमें सभी से अलग छांटना है हमें। एक्सेल है, कीनोट है, पावर पॉइंट है और वर्ड है। तो एक्सेल क्या होता है? एक्सेल होता है जो हम अपना डॉक्यूमेंट करते हैं, जैसे मैं भी इसी में सभी लोग करते हैं, जैसे सवाल भी कराना होता है, पीडीएफ कराना होता है, तो वो आसान होता है एक्सेल। ठीक है, एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, और एमएस पॉइंट भी होता है, पावर पॉइंट होता है, तो उसी प्रकार ये भी है। पावर पॉइंट, एक्सेल और वर्ड तीनों एक ही चीज़ें, लेकिन ये कीनोट जो है वो सभी से अलग हो जाएगा, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यही सबसे अलग हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, इसमें भी सबसे अलग हमें छांटना है कि कौन सबसे अलग होगा। अगर इसका हम प्लेस वैल्यू देखते हैं ऑप्शन नंबर ए का, ऑप्शन नंबर ए का अगर प्लेस वैल्यू देखें तो क्या होता है? एल का होता है 12, ठीक, क्यू का होता है 17, जे का होता है 10, बी ऑप्शन में देखें एच का होता है 8, एल का होता है 12, पी का होता है 16, सी ऑप्शन में देखें एस का होता है 19, एक्स का होता है 24 और सी का होता है 3, डी ऑप्शन में देखें तो एफ का होता है 6, के का होता है 11, पी का होता है 16। तो यहाँ पे 12 17 10, ऑप्शन नंबर बी 8 12 16, सी ऑप्शन में 19 24 3, 6 11 16। ठीक है, तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है? लॉजिक क्या आपको दिखाई दे रहा है? देखिए 12 से 17 हुआ है, 5 प्लस हुआ है, 8 से 12 प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है, 19 से 24 प्लस हुआ है 5, 6 से 11 यानी 5 प्लस, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में सभी में प्लस 5 प्लस हुआ है। जैसे यहाँ पे 12 से 17 5 प्लस, 19 से 24 5 प्लस, 6 से 11 5 प्लस, लेकिन ऑप्शन नंबर बी 8 से 12 यानी 4 प्लस हुआ है। ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है जिसमें 4 प्लस हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी सभी से अलग हो जाएगा। इसका राइट आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे दिया 17 20 15 22 13, फिर अगली संख्या हमसे पूछी गई है, तो अगली संख्या क्या होगी? तो देखिए 17 से 20 हुआ है यानी +3 हुआ है, अब 20 से 15 -5 हुआ है, 15 से 22 +7 हुआ है, और 22 से 13 यानी -9 हुआ है। तो 3 5 7 9 यानी ऑड संख्या, ऑड नंबर क्या होता है? जिससे जो संख्या खुद से कटे, सॉरी खुद से ना कटे, ठीक है, खुद से भी कटता है, जैसे 3 5 7 9। इवन नंबर क्या होता है? जो खुद से कटे और 2 से कटे, 2 से भी कटता है। ठीक है, 3 5 7 9, 3 5 7 9, तो अगली संख्या 11 होगी। यहाँ पे देखिए प्लस हुआ है, यहाँ पे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो अगली संख्या प्लस होगी, यानी 3 5 7 9 11 होगी, यानी +11 हो जाएगी। तो 13 में 11 जोड़ेंगे तो 24 सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 7 11 23 59 167, फिर अगली संख्या हमसे पूछी गई है, तो हमारी अगली संख्या क्या होगी? तो 7 से 11 यानी 4 प्लस हुआ है तो आया है, 11 से 23 यानी 12 प्लस हुआ है, और 23 से 59 यानी 30 59 कितना है? 9 में से 3 गया 6, और 5 में से 2 गया 3, 36। 167 में से 59 घटाएंगे तो 8 9 17 8, और 0 और 108, सही है ना? 108, यानी इसमें सभी का डिफरेंस निकाले, 7 और 11 का डिफरेंस 4 का, 11 और 23 का डिफरेंस 12 का, 23 और 59 का डिफरेंस 36 का, और 59 और 167 का डिफरेंस 108 का। अगर यहाँ पे देखिए डिफरेंस निकालने के बाद, तो ये 4
में 3 का गुणा करेंगे तो 12, 12 में 3 का गुणा करेंगे तो 36, और 36 में 3 का गुणा करेंगे तो 108। तो यानी कॉन्सेप्ट है गुणा का, तो सभी में 3 का गुना हुआ है, तो इसमें भी 108 में 3 का गुना होगा 324। 324 तो आ गया। फिर क्या करना था, ये डिफरेंस निकाले थे, यानी इसको घटा ही के तो निकाले थे, तो इसको भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी तो घट के आएगा वो। ठीक है, तो 324 में हम 167 जोड़ेंगे, तो 7 4 11, 6 2 8 1 9 और 3 1 4, 491। 491 कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारे यहाँ पे दिया है कि स्पैम को हम लिखते हैं 36 और जग को लिखते हैं 27, तो फ्रॉक को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए, इसमें हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं, 6 5 3 15, 4 9 36, 5 9 45। देखिए, इसमें सीधा सा लॉजिक ये है, इसमें ये सीधा सा लॉजिक है, जो नंबर ऑफ़ लेटर हैं उसमें 9 का गुना किया गया। जैसे स्पैम में कितने लेटर हैं? SPAM 4, तो इस 4 का 9 का गुना करके 36 लाया गया है। इसमें प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जो अब मैंने आपको वो वाला क्वेश्चन कराया था ऑयल वाला, उसमें जो नंबर ऑफ़ लेटर थे उसका क्यूब किया गया था। ठीक है, जितने भी नंबर ऑफ़ लेटर थे उसका स्क्वायर या क्यूब किया गया था। जग में कितने हैं? 3, तो 3 का 9 में गुना किया गया है तो 27 आया है। नंबर ऑफ़ लेटर जग में 3 है, तो फ्रॉक कितने हैं? FROCK यानी 5। फिर 5 में 9 का गुणा करेंगे तो 45 आ जाएगा। 45 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 45। अगली स्लाइड हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया अगली स्लाइड में कि GBTA का संबंध 24 से है, और फिर ZWQVI का संबंध 30 से है, तो हमें DLUCPR का पूछा गया है। इसमें देखिए, इसमें सीधा सा लॉजिक इसमें दिख रहा है कि ये 4 लेटर हैं, GBTA में 4 लेटर हैं, और इसी 4 का 6 गुना किया गया है तो 24 आया है। ठीक है, ZWQVI, तो इसमें 5 लेटर हैं और इसमें भी 6 का गुना करके 30 लाया गया है। ठीक है, 30। तो सिर्फ का DLUCPR में कितने लेटर हैं? 6, तो 6 में 6 का गुणा करेंगे तो 36 हो जाएगा। कितना आसान से ये क्वेश्चन दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्या था कि नंबर ऑफ़ लेटर में 6 का गुना किया गया था। ठीक है, 36 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा है, ये वाला शायद वही क्वेश्चन है क्या? हाँ शायद वही है, हाँ वही, इसका बी हो जाएगा। ये शायद क्वेश्चन फिर से आ गया है, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। पहले मैंने इस क्वेश्चन को कराया था अभी। ठीक है, लोटर शायद ये भी आया था, क्या है ये भी तो आया था यार, ये वाला भी आया था, 543 412 आया था, डी सही। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि 8 का विपरीत, इसमें 9 का विपरीत पूछा गया था कि 9 का विपरीत क्या होगा। तो देखिए, इसको अभी मैंने कराया था, इसको जैसे 8 का विपरीत हो जाएगा यहाँ पे एंड, ये वाला एंड हो जाएगा। ठीक है, 9 का विपरीत यहाँ पे हैज हो जाएगा, ये वाला, तो 20 का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें यही पूछा गया था। ठीक है, और किसका अगर पूछे, देखिए ये इसका विपरीत हो गया, ये इसका विपरीत हो गया, फिर ये एच का संबंध आर से, ये इसका विपरीत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पूछा गया था हमसे 9 का विपरीत क्या होगा। अगला हमारा यहाँ पे कथन निष्कर्ष में पूछा गया था कि रवि की कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। कथन में ये दिया गया है कि रवि की कंपनी है जिसमें 100 लोग काम करते हैं, तो निष्कर्ष में कहा गया कि रवि एक उद्यमी है। उद्यमी का मतलब व्यापारी, बिजनेसमैन। बिल्कुल सही है, तभी तो उसकी कंपनी है जिसमें 100 लोग काम करते हैं। रवि एक अच्छा व्यक्ति है, ये तो गलत हो जाएगा। इसमें अच्छा और बुरा की कोई बात नहीं की गई है, इसमें बस कहा गया है कि रवि अपनी कंपनी में 100 लोग मतलब रवि की कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। ठीक है, अपनी कंपनी में। तो यहाँ पे अच्छा या बुरा का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, तो पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे कहा गया था कि सभी पी क्यों है, तो सभी पी क्यों है, तो सभी पी क्यों हो जाएंगे, सभी पी क्यों के अंदर आ जाएंगे। कुछ क्यों जेड हैं,
कुछ क्यू क्या है, जेड है, कुछ जेड टी है, कुछ जेड टी का हिस्सा ये वाला कुछ का हिस्सा, इसका भी कुछ का हिस्सा, सभी क्यू जेड, ठीक है, और सभी कुछ जेड टी हैं। निष्कर्ष में कहा गया कि कुछ टी क्या पी हैं, कुछ टी पी हैं, कुछ ये वाला टी क्या पी के अंदर आ रहा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा, नहीं आ रहा है जब तक हमें कथन में कहा ना गया हो। कुछ पी जेड है, क्या कुछ पी हमारा जेड के अंदर आ रहे हैं, नहीं, ये तो पी वाला इससे कोसों दूर है, तो ये गलत हो जाएगा। कोई टी जेड नहीं है, क्या कोई जो टी है जेड नहीं है, गलत, ये तो दिया है, यहाँ पे कुछ का हिस्सा दिया है, कोई टी जेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे कहा गया था कि कोई टी जेड नहीं है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि है इसमें ये वाला कुछ का हिस्सा, यह तो दिया गया है, तो तीनों हमारा गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 तीनों हमारा कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। अगला हमारा दर्पण प्रतिबिंब का यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे दर्पण प्रतिबिंब में दिया कि के एम ई 27 है, तो इसका राइट और लेफ्ट बदल लेगा, तो के ऐसे हो जाएगा, एम कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार होगा, ई हमारा कुछ ई हमारा कुछ इस प्रकार उल्टा हो जाएगा, रुकिए, ऐसे हो जाएगा, 27 2 ऐसे हो जाएगा, 7 ऐसे हो जाएगा, ए ऐसे हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे के देखिए सीधा दे दिया है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो पहले ही गलत। एम यहाँ पे देखिए उल्टा दे दिया है, वाटर इमेज बनाया है, तो ये भी गलत। बचा सी और डी, तो यहाँ पे देखिए सी और डी में, तो इसमें देखिए ये दिया गया है कि जो ई को बनाया गया है ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में जो ई बना है, देखिए ये वाटर इमेज बना है, ई ऐसे था तो ई को ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है इसको ऊपर कर दिया है, ये कुछ इस प्रकार कर दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला हम स्लाइड देखते हैं, अगली स्लाइड। अगला हमारे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे एक दिया है मतलब एक स्टार दिया है, यहाँ पे दर्पण के सामने रखा है, इसका ये वाला हिस्सा रंगा हुआ है और ये ऊपर वाला हिस्सा रंगा हुआ है, तो ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा रंगा हुआ है, जो इसको दर्पण के सामने रखेंगे तो इसका ये वाला हिस्सा रंगना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये तो खाली है, यहाँ पे 2 कहाँ से आ गई, ये तो गलत, यहाँ पे भी खाली है तो ये गलत, और यहाँ पे भी खाली है तो ये गलत, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए कितना एजुकेशन था, बस एक ही लॉजिक से सभी पता कर लिया कि कौन सा लगेगा, ठीक है। अगर आप दूसरा भी लॉजिक देखना चाहते थे तो ये भी देख सकते थे कि ये वाला रंगा है, तो ये चाहे लेफ्ट में जाए तो चाहे राइट में जाए, ये तो रंगा ही रहेगा। यहाँ पे खाली था ये गलत, यहाँ पे भी खाली था ये गलत, यहाँ पे भी खाली था, लेकिन ये वाला हिस्सा यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे खाली था तो ये गलत, तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा देखते हैं, अगला हमारा यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी दर्पण प्रतिबिंब पूछा गया है, तो ये वाला जो तीर का हिस्सा है ये ऐसे बनेगा कुछ इस प्रकार, और ये वाला जो गोला वाला है छोटा सा, ये कुछ इस प्रकार बनेगा इसके आसपास, ठीक है। तो इसमें तो यहाँ पे उल्टा दे दिया है, ये वाला जो गोला है ये तो सीधा दे दिया, तो ये गलत, यहाँ पे ये इसके दिशा में है और इसी दिशा में दिया है, तो ये भी गलत, तो ए और सी दोनों गलत। बचा हमारा डी और बी, डी बी में देखें तो ये वाला देखिए हिस्सा इसको काटा है, तो ये भी तो हिस्सा इसको काटना चाहिए था, तो ये भी गलत हो जाएगा। बचा कौन सा, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी इसलिए गलत हुआ, जानते हैं ऑप्शन नंबर डी किस लिए गलत हुआ, ये वाला जब इसका हिस्सा इसको ऐसे काटा है तो यहाँ पे काटा है ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 कहाँ से क्रॉस आ गए, यहाँ पे भी तो एक ही क्रॉस है, तो इसीलिए ये गलत हो जाएगा, बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला हमारा पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग का क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि यहाँ पे पहले हमें इसको इधर मोड़ना है, फिर जो आए परिणाम फिर हमें इसको इधर का मोड़ देना है, पेपर फोल्डिंग का है, ठीक है। तो हमें कुछ इस प्रकार ऐसे मोड़ेंगे, तो ये वाला तो हमारा हिस्सा है ही, ये वाला हिस्सा हमारा छोटा सा है ही, तो ये इधर चला आएगा, ऐसे हो जाएगा 2, और फिर ये वाला हिस्सा भी कुछ इस प्रकार ये बीच में था, तो ये चल के नज़दीक में आ जाएगा, ये वाला एक हिस्सा यहाँ पे मुड़ गया, फिर जो ये हमें परिणाम प्राप्त हुआ ये वाला, इसको हमें पूरे को मोड़ देना है पीछे की तरफ,
पीछे की तरफ मुड़ेंगे तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला भी हिस्सा यहाँ पे भी आ जाएगा और ये दोनों हिस्से बीच में आ जाएंगे। बन नहीं पा रहा है लेकिन लॉजिक समझिए, बीच में 4 होंगे और आरी आरी मतलब किनारे किनारे 4 होंगे। ठीक है, कौन से ऑप्शन में है? सॉरी, ये तो सटेगा ना, माफ़ करना, तो सटेगा ना साथ में, तो ये दोनों ये सट ही जाएंगे, ये वाले ये सभी सटेंगे। तो कौन से ऑप्शन में? यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे एक ही है, तो ये गलत और ये गलत, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आपस में एक दूसरे से सटेंगे। ठीक है, ये वाला ऐसे सटेगा क्योंकि ये जो इसको जब इसको ऐसे मोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, अगला हम देखते हैं। ये वाला पूछा गया था कि कौन सबसे पहले आएगा, तो एल से डिसाइड नहीं कर सकते, एल कटा, ओ से भी नहीं। देखिए फिर तीसरा में जो है LINGN दिया है, तो पहले एल आता है कि आई आता है कि एन की पहले जी, तो पहले आता है हमारा जी। जी किस पे आता है? 7 नंबर पे, फिर 4 नंबर से ही हो जाएगा पहला। फिर जी के बाद क्या आएगा? एन तो 14 पे आता है, एल 12 पे, आई 9 पे, यानी 2 नंबर आएगा आई 9 पे, यानी ये वाला। पहले जी आ गया फिर आई आ गया। फिर उसके बाद एल आता है कि पहले एन, तो पहले आता है हमारा एल 12 पे, यानी 1 आ जाएगा। फिर हमारा 4 2 1 तो ख़त्म, 4 ख़त्म, 2 ख़त्म, 1 ख़त्म। लड़ाई किस में होगी? लड़ाई हमारी होगी 3 और 5 में, क्योंकि इसमें भी एन है इसमें भी एन है, तो डिसाइड नहीं कर सकते, ये भी गलत। जी इसमें है, ई इसमें है, तो पहले ई आएगा यानी 5 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा। 4 2 1 5 3 यानी 421 53, 421 53, 421 53, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला हमारा देखते हैं। देखिए हमारा पूछा गया था, फरवरी में पूछा गया था 2024 का क्वेश्चन। पिघलना का संबंध तरल से है, यानी मेल्ट का संबंध लिक्विड से है, तो जमना का क्या होगा? जमना का क्या होगा? पिघलना का संबंध लिक्विड से है। ठीक है, मेल्ट का संबंध लिक्विड से, तो फ्रीज का क्या होगा? बर्फ़। बहुत से लोगों ने इसका जवाब बर्फ़ दिया था, तो बर्फ़ तो एक वो हो गया, जैसे बर्फ़ तो एक पदार्थ हो गया। जमना का संबंध होता है ठोस से, कोई भी चीज़ जो होती है प्राकृतिक चीज़, वो जब जमती है तो वो ठोस पहले होती है। बर्फ़ तो एक मतलब एक द्रव, यानी मतलब एक पार्टिकल की तरह से बात हो गया। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब जो हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे दिया है, यहाँ पे देखते हैं। अगर PR प्रिस्टीन, पी से नहीं कर सकते, पी खत्म, आर ख़त्म, बचा ई और ई, फिर आई। तो पहले ई आता है, यानी ये तो पहला आ जाएगा 1 नंबर। सर इसको भी कराया मैंने ना, हाँ इसको भी कराया था यार, फिर से करा दे रहा हूँ। सी आता है, फिर सी, ये भी ख़त्म 2 नंबर और 5 नंबर में से। आई आता है कि ए आता है? पहले ए आता है, यानी 5 2, 5 2, फिर ये ख़त्म 2 नंबर, 5 नंबर ख़त्म। फिर बचा हमारा एस, इसमें भी 3 नंबर, 4 में एस में एस, इसमें यू, तो पहले आएगा 3 और फिर 4, 5 2 3 4 1, 5 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 20 का सही जवाब हो जाएगा। इसको मैंने कराया था अभी, फिर से आ गया ये वाला बी। ठीक है, अगला हमारा यहाँ पे दिया है ब्लड रिलेशन का, कि एक्स और वाई भाई हैं, तो एक्स और वाई को मैं भाई बना देता हूँ, दोनों भाई भाई हैं, यानी प्लस प्लस। आर वाई का पिता है, आर पिता है वाई का, टी एस की एकमात्र बहन है, तो यहाँ पे टी एस का तो कॉन्सेप्ट अभी दिया नहीं है। एस एक्स का मामा है, एस को एक्स का मामा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से देखिए लॉजिक बना रहा हूँ यहाँ पे। एक्स और वाई भाई हैं दोनों, प्लस प्लस, आर पिता है वाई का, यानी ऊपर एक जेंडर। ठीक है, टी एस की एकमात्र बहन है, यहाँ पे दिया नहीं। एस एक्स का मामा है, एस जो है एक्स का मामा है, तो एस का एक्स का मामा होने के लिए इसकी माता का, एक्स और वाई की माता का हमें भाई बनाना पड़ेगा। तो पहले इसकी माता होगी कौन? इसकी माता होगी जो आर की पत्नी होगी, तो आर की पत्नी का नाम तो हमें पता नहीं है, तो जो इसका भाई होगा वो एस होगा। देखिए लॉजिक बना कि नहीं, ये प्लस हो जाएगा और ये जो जेंडर आएगा माइनस होगा। ठीक है, देखिए एस मामा हो गया एक्स का, किस प्रकार?
ये इसका पति, आर पति, और ये जो डब्बा खाली है ये माता है। तो ये इसका भी बेटा तो होगा एक्स और वाई का, क्योंकि ये दोनों आपस में हस्बैंड एंड वाइफ हैं। ठीक है, तो टी एस की एकमात्र बहन है। तो देखिए टी यहाँ पे हो जाएगा, क्यों, एस की एकमात्र बहन है, यहाँ पे दिया था गया था टी एस की एकमात्र बहन है, तो टी बहन हो जाएगी एस की। तो यहाँ पे पूछा गया था कि टी आर से किस प्रकार संबंधित है, यानी टी का संबंध आर से किस प्रकार है, यानी टी आर से किस प्रकार संबंधित है, तो टी पत्नी हो जाएगा। अगर ये पूछता कि आर का संबंध टी से क्या हो जाता, तो पति का हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि टी आर से किस प्रकार संबंधित है, तो टी इसकी पत्नी हो जाएगी। ठीक है, अगला हमारे यहाँ पे दिया है जे प्लस टी, यहाँ पे दिया है इसका संबंध पूछा गया कि जे एस से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए जे प्लस टी, और यहाँ पे दिया है कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, तो प्लस का मतलब जे टी का पिता है, जे पिता है किसका, टी का। यहाँ पे फिर आ गया टी परसेंटेज एन, परसेंटेज का मतलब यहाँ पे दिया है ए बी का भाई है, यानी टी भाई है किसका, एन का। फिर एन सी का भी भाई होगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंट दिया है, तो एन भाई हो जाएगा किसका, सी का। फिर सी यहाँ पे स्टार एल, सी स्टार एल का मतलब सी एल की बेटी है, सी बेटी है किसकी, एल की। फिर यहाँ पे एल एस यानी एल स्टार एस, एल एस की बेटी है, एल बेटी है किसकी, एल की। तो देखिए ये इसकी बेटी, ये इसका बेटा, ये भी तो इसकी बेटी होगी, तो यानी ये दोनों पति पत्नी होंगे, तभी तो ये इसका बेटा बेटी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया था कि जे एस से किस प्रकार संबंधित है, जे का संबंध किस प्रकार है, तो जे क्या होगा, तो लेकिन यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है भाई। सी क्या है, सी एल की बेटी है, सी बेटी है एल की। ठीक है, एल एस का मतलब एल एस की बेटी है, एल बेटी हो जाएगी एस की। तो जे एस से, सॉरी जे का एस से पूछा है संबंध ना। तो देखिए एल की माँ एस है और जे एल की पत्नी है, तो उसका जो पत्नी की पिता होगा, पत्नी का पिता क्या होता है, पत्नी का पिता उसका ससुर होता है। लेकिन पूछा गया था कि जे कौन है एस का, तो जे एस का दामाद हो जाएगा जो। ठीक है, दामाद हो जाएगा। अगर ये पूछता कि एस का जे से क्या संबंध है, तो एस यानी उसका पिता एल का हो जाता, तो जो बेटी का पति होता है उसका दामाद होता है। फिर वो जे का संबंध क्या हो जाएगा, एस का, जे कौन हो जाएगा, उसका दामाद हो जाएगा। अगर एस का जे से पूछता तो एस उसका ससुर हो जाता जे का, और एल का पिता। ठीक है, इसका सही जवाब सी हो जाएगा। यहाँ पे अगली संख्या यहाँ पे पूछिए, देखिए पूछा गया है कि इसमें कौन सा सबसे अलग हो जाएगा। एच का ऑप्शन नंबर ए को देखें तो एच का होता है 8, जे का होता है 10, एम का होता है 13, जी का होता है 7, आई का होता है 9 और एम का होता है 13। एम का होता है 13, ओ का होता है 15, एस का होता है 19। डी ऑप्शन में एल का होता है 12, एन का होता है 14, आर का होता है 18। 8, 10, 13 ऑप्शन नंबर ए का, ऑप्शन नंबर बी का 7, 9, 13, ऑप्शन नंबर सी का 13, 15, 19 और ऑप्शन नंबर डी का एल एन आर यानी 12, 14, 18। इसमें कौन सबसे अलग हो जाएगा, यानी 8 से संबंध 10 का 2 प्लस हुआ है, 7 से 9 यानी 2 प्लस हुआ है, 13 से 15 यानी 2 प्लस हुआ है, 12 से 14 यानी 2 प्लस हुआ है, यानी सभी में तो 2 प्लस हुआ है। फिर अगली बार देखते हैं हम क्या लिखा है। 10 से 13 3 प्लस हुआ है, 9 से 13 4 प्लस हुआ है, 15 से 19 4 प्लस हुआ है, 14 से 18 4 प्लस हुआ है। यानी बी सी डी में 9 से 13 4 प्लस, 15 से 19 4 प्लस, 14 से 18 4 प्लस। लेकिन ऑप्शन नंबर ए एक ही ऐसा इकलौता है जिसमें 10 से 13 यानी 3 प्लस हुआ है और सभी में 4 प्लस का कॉन्सेप्ट था, और ऑप्शन नंबर ए में +3 का कॉन्सेप्ट है, यानी यही सबसे अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला हमारा देखते हैं ये वाला कि एक निश्चित कोड भाषा में CALM को CALM को DCO क्यों लिखा जाता है, तो उसी भाषा में कुक को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, CALM, C का क्या होता है 3 प्लेस वैल्यू, A का होता है 1, L का होता है 12, M का होता है 13। इसका संबंध DCO क्यों, D का होता है 4, C का होता है 3, 3, O का होता है 15 और Q का होता है 17। यानी देखिए 3, 1, 12, 13, 4, 3, 15, 7। 3 का संबंध 4 से 1 प्लस 1 से 3 यानी 2 प्लस 12 से 15 यानी 3 प्लस 13 से 17 यानी 4 प्लस, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, यही कॉन्सेप्ट इसमें लग रहा है। ठीक है, तो क्या कुक में भी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। सी का होता है क्या होता है 3, ओ का होता है 15, ओ का भी होता है 15, के का होता है 11, यानी +1 +2 +3 +4। तो 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 पे क्या होता है डी होता है। 15 में 2 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 17, 17 पे होता है क्यू। 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 पे क्या होता है डी क्यू आर। ठीक है 18, और 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 पे होता है हमारा ओ, डी क्यू आर ओ। डी क्यू आर ओ कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी 1 + 2 + 3 + 4 प्लस, यही लॉजिक लग रहा था। ठीक है, तो अगली स्लाइड हम देखते हैं। अभी अगला प्रश्न देखते हैं अगली स्लाइड में। यहाँ पे 15 से 231 दिया है, फिर 16 का संबंध पूछा गया है। तो देखिए अगर यहाँ पे स्क्वायर और कुछ गुणा का कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखें तो 15 का अगर स्क्वायर करें तो 225 आता है, और 225 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो 231 आ जाता है। ये लॉजिक इसमें लग रहा है। 16 का स्क्वायर 256, और 256 में 6 प्लस करेंगे तो 262 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में हमारा दिया ही नहीं गया है, यानी ये लॉजिक नहीं ले सकता, ये लॉजिक फर्जी है। अगला अगर हम देखें यहाँ पे दिया है 15। ठीक है, अगर इसके हम अगली संख्या से अगर गुणा करें तो 15 से 1 पीछे यानी 14 में गुणा करें तो 15 चौका 60, हाथ में 6, 15 का नाम 15, 6 21, 210। तो 15 चौका 60, तो 15 छक्का 90, ये तो नहीं आ रहा है। तो इसमें अगर 21 प्लस करें, 15 चौका 60, 15 का नाम 15, 6 21, क्या लॉजिक नहीं, ये तो लॉजिक नहीं बन रहा है अभी। और क्या लॉजिक हो सकता है, 15 में अगर उसके अगली संख्या 16 से गुणा करें तो 15 छक्का 90, और हाथ में आए 9, 15 का नाम 15, 15 9 24, 240, और 240 में से अगर 9 घटाएं तो 31 आ जा रहा है। क्या ये इसमें भी लॉजिक लग रहा है। 16 में 17 का गुणा करें तो 16 7 112, हाथ में 11, 16 का नाम 16, 11 27, और 272 में हम 9 घटाएं तो 263। तो 263 तो यहाँ पे दिया नहीं है। इसमें और क्या लॉजिक भाई लग सकता है, 15 का कुछ गुना किया जाए तो 15 चौका 60, 15 चौका 60, 14 25 70, 15 में 14 का गुना करेंगे तो 210 आ जाएगा। इसमें तो लॉजिक हमें कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है अभी तक। पाते हैं 15, ओ क्या करें इसको, पंद्रह में अगर कुछ का गुना करें को 3 बचे 15, अभी तो लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है भाई, इसका क्या होगा। 15 से 231 हुआ है, यानी और क्या लॉजिक हो सकता है इसमें। फिर से करें, 15 में 14 का अगर गुना करें तो 15 चौका 60, 6, 15 का नाम 15, 6 21,
210 आ रहा है, और इसमें अगर हमें 21 जोड़ना पड़ेगा तभी तो 231 होगा। मान लीजिए 21 जोड़ दिए, ठीक है। 16 में 14 का गुना करेंगे तो 16 चौका 64, हाथ में 6, 16 का नाम 16, 6 22, 224। क्या 224 में 21 जोड़ने पर आ रहा है कुछ? नहीं, ये तो 245 आ रहा है। तो ये तो लॉजिक नहीं बन रहा है अभी। अगर हम 5 का क्यूब स्क्वायर कुछ करें तो, और ये तो लॉजिक अभी नहीं बन रहा है यार। इसको अगले पार्ट 2 में बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं। पहले रिक्त का संबंध हमें खाली से दिया है। रिक्त का संबंध ये होता है खाली, मतलब दीर्घाकार का क्या होगा? दीर्घाकार का होता है छोटा तो नहीं होता, पर्याप्त तो होता नहीं, प्रचुर का मतलब ही होता है पर्याप्त, यानी एनफ। 42 का सही जवाब हो जाएगा। दीर्घ का मतलब ये होता है बड़ा, ठीक है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसका क्वेश्चन आप हमें, मतलब उसका जवाब हमें कमेंट करके बताइए। अभी तो लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। 2-3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। 42 का संबंध 7 से, या 42/7 + 11 × 87 - 12। फिर यहाँ पे 141 का संबंध दिया गया है, ठीक है। तो आपसे हमसे पूछा गया है, फिर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे भाग और प्लस, यानी जो भाग है वहाँ पे प्लस कर देंगे, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे माइनस, ठीक है। यहाँ पे दिया है तो 42, यदि हम ऑप्शन नंबर बी डायरेक्ट उठाते हैं, देखिए क्या लॉजिक बनेगा, भाग और माइनस का। तो नहीं, ये तो नहीं बन सकता। ऑप्शन नंबर डी अगर उठाएं सीधा सीधा, भाग माइनस और गुणा, तो 42/7 + 11, गुणे है तो माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो गुणे हो जाएगा। यानी ये तो बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर 6-7 में 42 से भागें 6 आ जाएगा, लेकिन बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, यानी ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अगर सी को देखें तो पहले 42 और 7 तो 6 आ जाएगा, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे गुणा, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे गुणा, जहाँ पे गुणा है वहाँ पे प्लस, -12। तो 66 प्लस 87 में से 82 घटाए 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5 75। तो और इसमें 66 में 75 जोड़ेंगे तो 6 5 11, 7 6 13, 1 14। यानी ऑप्शन नंबर देखिए सी सही हमारा सेटिस्फाई किया, 141 आ गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि क्रीम का संबंध FPZYZ से है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन शायद मैंने कराया हुआ है क्या? ये भी कराया हुआ है, ये वाला अगर देखें, ये वाला शायद कराया हुआ था। सिस्मोग्राफ का संबंध भूकंप से है, तो थर्मामीटर का क्या होगा? देखिए सिस्मोग्राफ जो होता है भूकंप को मापने की एक इकाई होती है, यंत्र होता है। उसी प्रकार थर्मामीटर जो मापता है वो क्या मापता है? तापमान किसी का मापता है, ठीक है, टेम्परेचर, तापमान। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हमारा दिया है भूटान का संबंध थिम्पू से है, तो बांग्लादेश का क्या हुआ? जो भूटान की राजधानी है वो थिम्पू है। सॉरी, भूटान में जो पैसा भूटान, हाँ सॉरी, भूटान का जो मतलब राजधानी है, कैपिटल, वो थिम्पू है। तो बांग्लादेश का हो जाएगा ढाका। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी साथ क्वेश्चन कराया हुआ था यार, सभी क्वेश्चन आ गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि बहुत ही गर्मी पड़ रही है, तो आज मैं क्वेश्चन नहीं करा पाऊँगा ज़्यादातर। तो ठीक है, कम से कम शायद 70 या 75 क्वेश्चन हो गए हैं इसमें। तो अगली जो वीडियो होगी उसमें भी मैं टारगेट रखूँगा 100+ क्वेश्चन का, ठीक है। उसमें मैं सभी क्वेश्चन करा दूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए।